Good afternoon, everyone. Hope you all are fine and studying at home safely. Now हम अभी चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है. सर्कल हमने स्टार्ट किया. सर्कल एक ऐसी शेप मानी जाती है, एक मॉडिफाइड वर्जन माना जाता है पॉलीगन का, जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं और वो सर्कुलर दिखने लगती हैं. साइड हमें क्लियरली दिखती नहीं है. ठीक है. अब हमने सर्कल का सर्कमफ्रेंस पढ़ा. दैट मीन्स कि बाउंड्री उसकी कितनी लेंदी होती है, कितनी लंबी होती है, उसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया. आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. दैट मीन्स कि वो एक प्लेन के ऊपर कितना पोर्शन, कितना रीजन जो है वो कवर करता है, उस चीज़ को हम देखेंगे. फॉर्मूला कैसे आया वो देखेंगे एंड देन वी विल कम टू सम क्वेश्चंस ऑन दिस. सो लेट्स कम टू द सर्कल. अब सर्कल में एरिया क्या होता है? अगेन जैसा हमने बोला, एरिया इज दी किसी प्लेन के ऊपर कोई भी शेप कितना रीजन कवर अप करती है या कितना पोर्शन कवर अप करती है, तो दैट इज कॉल्ड एरिया. ये एरिया हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? सपोज करो हमारे पास ये सर्कल है. इस सर्कल को मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करके डिवाइड कर दिया है. ठीक है. और इनको मैंने सेगमेंट्स को नाम भी दे दिए हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 इसके मैंने पार्ट्स कर दिए हैं. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इन सारे कटआउट्स को हमने अलग अलग कट करा और इसको थोड़ा अलग तरीके से अरेंज किया, कुछ इस तरीके से दिख रहा है. जो फर्स्ट वाला था वो हमने इस तरीके से लगाया, सेकेंड वाला पोर्शन हमने थोड़ा नीचे को लगा दिया, थर्ड वाला फिर से हमने ऊपर को लगाया. इट इज़ जस्ट लाइक कि पिज़्ज़ा की स्लाइसेस को हमने निकाल के कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया है. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो फिर भी सिर्फ 8 कटआउट्स थे. ठीक है. तो मुझे फिर भी थोड़ा बहुत कर्व्ड पोर्शन नज़र आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा है. जब हम सर्कल के बहुत सारे पीसेस करते हैं, सपोज करो मैं 20 पीसेस कर दूं, इसको 20 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दूं और ऐसे ही अरेंज करूं, तो ये जो शेप बन जाती है, इट इज़ जस्ट लाइक द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की तरह ये शेप दिखती है. तो हम फिर इस शेप का एरिया, दैट मीन्स इस सर्कल का एरिया, क्योंकि ये सर्कल का ही कटआउट है, इट मीन्स ये जो शेप है जो रेक्टेंगल जैसी दिख रही है, इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया सर्कल के एरिया के इक्वल होना चाहिए. अब जो ये रेक्टेंगल जैसी शेप बनी है, इसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ तो पता होनी चाहिए. वो क्या होगी? जैसा कि हमें पता है कि ये जो लाइन हमने अभी अभी देखी, दैट इज द रेडियस. ये वाला सेंटर से सर्कल के किसी भी एंड तक जो लाइन होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं. तो ये जो आर रेडियस है वो कहीं ना कहीं इस रेक्टेंगल के ब्रेड्थ का काम कर रहा है ना. तो बी की जगह पे हम आर लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर हम दूसरा देखते हैं, ये जो लेंथ है रेक्टेंगल की, वो अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा सर्कल का जो बाउंड्री है वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो गई है, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा 2 पाई आर अपॉन 2 हो चुका है एक साइड पे, जो कि पाई आर बन जाएगा फाइनली रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी. तो अब रेक्टेंगल की लेंथ हमें मिल गई है पाई आर, रेक्टेंगल की हमें ब्रेड्थ मिल गई है आर. तो उस हिसाब से एरिया क्या बनना चाहिए? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है. तो ये फाइनली हो जाएगा, लेंथ मीन्स पाई आर, ब्रेड्थ मीन्स आर. तो इट विल बी नाउ पाई आर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि जब हम आर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स आर रेज्ड टू पावर 2 हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारे पास सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बन गया है पाई आर स्क्वायर. अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे. इससे पहले तो हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे. ये रेडियस हमें गिवन है 5 मिलीमीटर. अगेन जैसा हमने पेरीमीटर में बोला था और सर्कमफेरेंस में बोला था कि जो यूनिट में रेडियस गिवन होता है, आंसर भी उसी यूनिट में आता है. अभी फिलहाल हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसकी यूनिट हम स्क्वायर में लगाएंगे, क्योंकि हम रेडियस को भी स्क्वायर कर रहे हैं, इसीलिए मिलीमीटर भी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. अब हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन पाई आर स्क्वायर. फिलहाल हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं. सो इट इज 22/7. ठीक है. आर हमें कितना गिवन है? 5 गिवन है. अब आर का स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन? आर का स्क्वायर मीन्स आर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स 5 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है.
ठीक है, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे यूनिट ज़रूर लगाएंगे मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें मिलीमीटर में गिवन है। अगर हमें सेंटीमीटर में गिवन है वी विल राइट सेंटीमीटर। एक चीज़ और नोटिस करनी है, अगर आपको डायामीटर गिवन है तो पहले आपको उसको रेडियस बनाना पड़ेगा हाफ करके, देन ओनली यू कैन अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन तो नज़र नहीं आ रहा है फैक्टर, तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 25 अपॉन 7 मिलीमीटर स्क्वायर। हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 टू ज़ा 50, 5 कैरी हो जाएगा, 25 टू ज़ा 50 प्लस 5 55 अपॉन 7 मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको फाइनली मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट विल बी 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, वो बड़ा हो जाएगा। नाउ 6 प्लस 0 60, देन इट विल बी 7 7 8 ज़ा 56, 4 बच गया एंड इट विल बी मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 19 विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। इस एग्जाम्पल नंबर 19 का जो सी पार्ट है, ऑल्दो यहाँ पे ए एंड बी पार्ट भी पूछा गया है, बट इवन वी कैन डायरेक्टली फाइंड सी पार्ट ऑल्सो। बी एंड ए पार्ट हमारा उसी में ही इंक्लूडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे सीधा डायरेक्ट शेडेड यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो जो किनारे का पोर्शन बचा हुआ है, रिंग में आप देख ही रहे हो पिंक कलर की ये जो रिंग है ये शेडेड है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है एंड इट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। वहाँ पे भी हमें जो बचा हुआ पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन क्या है, 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ये जो फिगर है एडजेसेंट फिगर, यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, दोनों का सेंटर सेम है। रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था कि अगर हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, बेसिकली एक बड़ी वाली लाइन है, बड़ा वाला रेडियस है, छोटी वाली लाइन है, इट मीन्स छोटा वाला रेडियस है, तो जो बचा हुआ है वो विड्थ भी एक तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उन सब का आपस में रिलेशन ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल हमें डायरेक्ट रेडियस गिवन है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, अगर हमें इस पिंक वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये जो पूरा बड़ा सर्कल बन रहा है, दैट मीन्स ये पिंक कलर और वाइट कलर को मिलाकर पूरा एक बड़ा सर्कल बन रहा है। अगर मैं अंदर वाले सर्कल को इग्नोर कर दूं तो वो बड़े वाले सर्कल का एरिया अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, किसको, छोटा वाला जो वाइट कलर वाला सर्कल है, इसको अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें गिवन है रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, मैंने अगेन जैसा प्रीवियस क्लास में भी बोला गया था, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो तो हम अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। बड़े वाले को हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, छोटे वाले को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब हमें बोला गया है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये जो किनारे पे ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली ये जो पूरा बड़ा सर्कल है, अगर मैं इस अंदर वाले सर्कल को इग्नोर कर दूं तो मेरे पास ये पूरा एक बड़ा सर्कल है। इस पूरे बड़े सर्कल के एरिया में से ये छोटा वाला सर्कल का एरिया मैं हटा देती हूँ, माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा ना। ठीक है, तो वी विल फाइंड इट लाइक दिस। अभी हमने पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर लिख दिया है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और कर सकते हैं, ये जो पाई है माइनस हो रहा है, हमने टर्म्स पढ़े हुए हैं एक्सप्रेशन के अंदर, ये हमारा हम शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से, जब तक हमारा प्लस या माइनस नहीं आ जाता एक टर्म होता है, जैसे ही प्लस माइनस आता है हमारा नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाता है ना। इन दोनों टर्म्स में अगर हमें कोई भी ऐसा नंबर है जो कॉमन दिखता है उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। इस वाले टर्म में आर स्क्वायर बच गया माइनस दूसरे वाले टर्म में आर स्क्वायर बच गया। हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पाई को दो बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करती तो मुझे पाई को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। फिलहाल हम पाई को सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस ईजी वे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एक तरीके से हमने पढ़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी चैप्टर नंबर 2 में। ओके,
अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। फिलहाल हम पाई को 22/7 ले लेते हैं इनटू आर स्क्वायर। आर जो कैपिटल आर था वो 10 था, तो 10 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर हमारा 4 था, तो 4 का स्क्वायर 22/7 इनटू 100 माइनस 16। ठीक है, अब हम आते हैं 22/7 इंटू 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा 84। ठीक है, ये 7 से कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 2 जार 14। ठीक है, तो इट इज 22 इंटू 12, 12 2 जार 24, 12 2 जार 24 प्लस 2 26। इट मीन्स 264 सेंटीमीटर स्क्वायर ये शेडेड एरिया का रीजन और शेडेड एरिया आ गया। कोई सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चन नंबर 13 में भी यूज़ करना है, तो आप इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 13 भी कर सकते हो। बस यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है हमें रेडियस फाइंड आउट करना। अगर हम इस 13 का फिगर भी देखें तो ये साथ में हमें गिवन है ऑलरेडी। ये बड़ा वाला छोटा वाला सर्कल 66 मीटर जिसका डायामीटर है। डायामीटर मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन जाती है सेंटर से होती हुई, ठीक है, दैट इज 66 मीटर। अगेन इसके किनारे पे फिर से एक बड़ा सर्कल भी बन रहा है, और ये रिंग जो है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो रिंग है दैट इज द पाथ, और ये जो अंदर वाला सर्कल है छोटा वाला सर्कल दैट इज द सर्कुलर फ्लावर बेड। तो अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। ठीक है, ये जो पाथ हमें दिख रहा था ना 4 मीटर वाइड पाथ, इस पाथ से सर्कुलर बेड सराउंडेड है। डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। फ्लावर बेड क्योंकि अंदर की तरफ है तो इस बार ये छोटा वाला डायमीटर है, बड़ा वाला डायमीटर हमें नहीं पता, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। अगेन ये पाथ हमारा कैसे निकलेगा, अगर मैं बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को के एरिया को माइनस कर दूं तो हमारे पास एरिया ऑफ दिस पाथ निकल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे दोनों का, बड़े वाले सर्कल का भी और छोटे वाले सर्कल का भी। अब हमारे पास ये अंदर फ्लावर बेड है पूरा का पूरा, जिसका हमें डायमीटर गिवन है 66 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉल डी, क्योंकि ये अंदर की तरफ था फ्लावर बेड, वो हमें गिवन है 66 मीटर। उसके बेसिस पे हमारा रेडियस भी आ जाएगा स्मॉल आर 66/2, दैट मीन्स 33 मीटर। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि इसके अराउंड एक पाथ है। ठीक है, हम पाथ ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये पाथ इसके अराउंड बना हुआ है, और इस पाथ की जो विड्थ है, ये जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं, ये जो विड्थ है दैट इज 4 मीटर। ये 4 मीटर है, छोटी सी विड्थ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास एक्चुअल में क्या है, रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो रेडियस हमारा कितना आया 33 मीटर अंदर वाले सर्कल का। क्योंकि अंदर वाले सर्कल का डायामीटर अगर 66 मीटर है तो रेडियस सेंटर से लेके एंड पॉइंट अंदर वाले सर्कल का विल बी 33 मीटर। साथ में ये जो विड्थ है 4 मीटर। ठीक है, अगर मैं इस 33 मीटर में 4 मीटर को इंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है, हम कहीं और पे बना देते हैं, ये भी रेडियस ही है सर्कल का। जैसा हमने बोला कि सेंटर से हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पे चले जाएं वो सब रेडियस होता है, तो इट इज ऑल्सो 33 मीटर। और यहाँ पे विड्थ भी हर तरफ सेम ही रहेगी सर्कुलर पाथ की 4 मीटर। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बड़ा वाला सर्कल जो बन रहा है फ्लावर बेड और पाथ को मिलाकर जो बड़ा सर्कल बन रहा है कंप्लीट, ये वाला हमारा ये पूरा सर्कल का रेडियस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। दैट मीन्स 33 + 4 विल बी 37 मीटर। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कैपिटल आर इट मीन्स रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ऑफ बिगर सर्कल। जो बिगर सर्कल हमारा किससे मिलकर बन रहा है, पाथ एंड फ्लावर बेड से मिलकर बन रहा है। ठीक है, इट विल बी स्मॉल आर छोटा वाला रेडियस प्लस जो विड्थ है, तो इट विल बी 33 + 4 दैट मीन्स 37 मीटर। ये रेडियस आ जाएगा बड़े वाले सर्कल का।
अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही होगा, हमें ये वाला एरिया अगर फाइंड आउट करना है किनारे पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, जस्ट लाइक इन क्वेश्चन नंबर 5। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 जो आप खुद करोगे, हम सिर्फ इसको समझेंगे। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट, ये राइट साइड पे पिंक कलर की सर्कुलर कार्ड शीट दिख रही है जिस पर एक फेस जैसा बना हुआ है ना, ये फेस जैसा बना हुआ है। इस शीट पे क्या बोला गया है, शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये जो सर्कुलर कार्ड शीट है इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed। मतलब इस सर्कल में से 2 सर्कल्स जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, एक तो उनको हटा दिया गया, एंड एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है उसको भी हटा दिया गया। ये एडजॉइनिंग फिगर हमें गिवन है। तो हमें फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अगेन फिर से वही सेम चीज़, जो शीट बच गई है, बच गई मतलब हमारे पास टोटल कितना था, दैट मीन्स पूरे जो बड़ा वाला कार्डबोर्ड का जो शीट है, सर्कल शीट, उसका कितना एरिया था, पाई आर स्क्वायर। उसमें से अगर हम ये छोटे छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो बच जाएगा कुछ पोर्शन, और उसमें से भी रेक्टेंगल को भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो बचा हुआ फेस कट वाला एरिया है वो आ जाएगा। तो दैट मीन्स हमें इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से सर्कल छोटे वाले सर्कल्स के एरिया एंड रेक्टेंगल का टोटल एरिया हटाना पड़ेगा, दैट मीन्स माइनस करना पड़ेगा। इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। ऑल्दो इसमें सिर्फ एक ही शेप है तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ को माइनस करूंगी, बट क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास अंदर 3 शेप्स को हटाया गया है तो आप 3 चीज़ों को माइनस करोगे, 2 सर्कल एंड 1 रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट। मतलब एक एल्यूमिनियम शीट है, स्क्वायर शेप में है, उसमें से एक सर्कल को कट आउट किया गया है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट जो बच गई है उसका एरिया कितना होगा। अगेन वही सेम चीज़ है, जो बड़ा एल्यूमिनियम शीट थी स्क्वायर वाली, मतलब स्क्वायर का एरिया अगर मैं उसमें से वो जो सर्कल कट आउट किया गया है, दैट मीन्स सर्कल का एरिया हटा दूं, माइनस कर दूं, तो हमारे पास लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट का एरिया आ जाएगा। हाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइड ऑफ एल्यूमिनियम शीट, हमें कितनी गिवन है उसको मैंने ए लेट कर दिया 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल कट आउट, जो हमें यहाँ से सर्कल का कट आउट लेना है उसका रेडियस भी हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, जो बच गई है एल्यूमिनियम शीट, उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो स्क्वायर है, ये बाय मिस्टेक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया था, स्क्वायर है, उसके एरिया में से ये सर्कल का एरिया अगर मैं हटा दूं, माइनस कर दूं, तो आई विल गेट द एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही सेम चीज करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल कट आउट। फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, दैट मीन्स साइड स्क्वायर, माइनस सर्कल का एरिया अभी अभी हम पढ़ ही रहे हैं पाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 को भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यूनिट कंपलसरी है सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 माइनस पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें 3.14 लेनी है, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट विल बी 36 माइनस 3.14 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4 प्लस 1 5, 4 3 जार 12, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारा जो माइनस करके आंसर आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर 36.00, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस करना हम सबको आता है। 4 9 माइनस 5 इज 4, अगेन 5 माइनस 2 इज 3, 2 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर बची हुई एल्यूमिनियम शीट का एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 14,
A circular flower bed garden has an area of 314 मीटर स्क्वायर। इस बार हमें एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन दिया हुआ है जिसका एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है 314 मीटर स्क्वायर। एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। दैट मीन्स वो स्प्रिंकलर जो पूरे पार्क में हम वाटरिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, आपने बहुत बार देखा होगा पार्क्स में स्प्रिंकलर लगा हुआ होता है और वो पानी को बिल्कुल स्प्रिंकल की तरह, ऐसे फव्वारे की तरह पूरे गार्डन में घूम भी रहा होता है, मतलब पूरे गार्डन में वाटर कर रहा होता है। अब वो ये बोल रहा है कि वो कितने एरिया, एक ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ एक सेंटर से चारों तरफ घूम रही है तो वो चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर घूमेगी। दैट मीन्स वो उसका रेडियस कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको वही गिवन है, वो जो स्प्रिंकलर है वो कितना एरिया कवर कर सकता है जिसका रेडियस 12 मीटर है। ठीक है, एक सर्कुलर एरिया ही कवर करेगा, वो भी 12 सेंटीमीटर रेडियस वाला। तो विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्या स्प्रिंकलर पूरे गार्डन को वाटर कर सकता है या नहीं कर सकता है? सी ऑब्वियसली अगर ये जो एरिया स्प्रिंकलर जो एरिया कवर अप कर रहा है सर्कुलर एरिया है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। अगर ये जो आंसर हमारा 314 मीटर स्क्वायर से बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब यस पूरा का पूरा गार्डन कवर अप हो जाएगा, इवन गार्डन से बाहर तक पानी जाएगा, है ना। अगर स्प्रिंकलर का जो एरिया आता है जितना वो कवर अप कर रहा है वाटरिंग के लिए वो एरिया कम आ जाता है तो इसका मतलब वो सिर्फ छोटे एरिया में वाटरिंग करेगा और कुछ एरिया गार्डन का तब भी बच जाएगा। इट मीन्स दैट केस में पूरा का पूरा एरिया या पूरा का पूरा गार्डन का एरिया कवर अप नहीं हो सकता वाटरिंग के लिए। तो अगर एरिया बड़ा आ जाता है पाई आर स्क्वायर से 314 से बड़ा आ जाएगा तो इट मीन्स उस केस में यस कवर अप हो सकता है, और अगर छोटा आता है तो नो कवर अप नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके कंपेयर करना है नंबर्स को।